प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7वीं क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के 5th चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसमें एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अम्ल और क्षारक किस प्रकार अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमने देखा कि जो लवण बनता है वह न तो अम्ल होता है न ही क्षारक होता है, उसकी प्रकृति जो है उदासीन होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि इसको एक इस प्रकार से स्टेटमेंट के द्वारा, इक्वेशन के द्वारा हम दिखा सकते हैं। अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल, साथ में ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ठीक है, अम्ल के तौर पर हमने लिया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्षारक के तौर पर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और बना क्या था सोडियम क्लोराइड लवण के रूप में। ये सोडियम क्लोराइड नमक है, साधारण नमक है जो हम खाने के रूप में खाते हैं, और जल बनता है। ठीक है, इसके आगे एक बार मैंने बीच में छोड़ दिया था, ये दोबारा एक बार करते हैं इसको वापस। आइए, क्या आप अम्ल वर्षा से परिचित हैं? अम्ल वर्षा क्या होती है? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है अम्ल वर्षा क्या है? जब वर्षा जल में अम्ल की अत्यधिक मात्रा होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है, जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में अम्ल कहाँ से आते हैं? तो बेटा वर्षा जल में अम्ल इसलिए आते हैं क्योंकि कुछ गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, जो वायु प्रदूषकों के रूप में वायुमंडल में जाती हैं। ये गैसें अम्लीय गैसें हैं। ये वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्पों से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये जो गैसें हैं अम्ल का निर्माण करती हैं, ये अम्ल वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर आता है। तो ये अम्ल वर्षा जल में मिल जाता है तो हम क्या कहेंगे उसको कि अम्लीय वर्षा हो रही है। ठीक है, वर्षा जल में घुलकर कर्मश है, यानी कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगी पानी के अंदर, वर्षा जल के अंदर, तो बनेगा कार्बोनिक अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड घुलेगी तो बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस घुलेगी तो बनेगा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये अम्ल वर्षा के साथ नीचे आते हैं, अम्ल वर्षा करते हैं। और अम्ल वर्षा क्या प्रभाव डालती है? भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। ठीक है, आगे देखिए, बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। ठीक है, थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा, तो क्या होगा? चूने का पानी क्या है? क्षारक है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अम्ल है। तो क्या हो जाएगा? अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्या पैदा होता है बेटा? हीट पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है। उसके बाद अगला है पॉइंट है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। ठीक है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण कहाँ देखने को मिलता है? तो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का सबसे साधारण उपाय है, सबसे साधारण एग्जाम्पल है अपाचन। अपाचन यानी कि जब हमारा भोजन अच्छे से पाचन नहीं होता है तब हमारे आमाशय में क्या होता है बेटा? जलन होती है। देखिए हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमने देखा था ना ये कि पाठ 2 में कि यह कीटाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को मारता है। तो यह भोजन पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। अपाचन यानी कि भोजन का पाचन नहीं होता। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है, यानी कि हमारे पेट में जलन होती है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूधिया मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इनो का एक प्रमुख घटक होता है। दूधिया मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसके अंदर। यह अत्यधिक अम्ल को उदासीन कर देता है, क्योंकि बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक अक्षारक है, और यह अम्ल को उदासीन कर देता है और हमें उस जलन से मुक्ति दिलाता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में उदासीनीकरण का क्या महत्व है। ठीक है, अपाचन से। उसके बाद अगला पॉइंट है वह चींटी का डंक। चींटी का डंक यानी कि जब हमें कभी चींटी काटती है ना तो वहाँ पर हमें कुछ जलन महसूस होती है, दर्द होता है। ठीक है ना, कई बार तो वहाँ से स्वेलिंग भी आ जाती है, वहाँ से सूज जाता है हमारा त्वचा का हिस्सा। तो चींटी का जो डंक है इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। बेटा कौन सा अम्ल होता है?
फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है, ठीक है ना, अम्ल हमारी त्वचा के अंदर डाल देती है। उस अम्ल के कारण हमें चुभन और दर्द होता है। तो डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा होता है ना बेटा, गीला करके वो लगा लें या फिर कैलेमाइन लगा लें। और ये कि दोनों ही क्या होते हैं, दो कैलेमाइन भी और खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। क्योंकि फॉर्मिक अम्ल क्या है, एक अम्ल है, तो अम्ल दर्द करेगा, जलन करेगा। तो अगर उसके ऊपर क्षारक लगा लेंगे तो उसकी जलन कम हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार से हमें उस दर्द से मुक्ति मिलती है, ठीक है ना। ये तो बहुत आम बात है, आपने कभी देखा हो तो। इसका मैं एग्जाम्पल और बताती हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो भी। जब कभी हमें चींटी या मधुमक्खी काटती है तब भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि इसके ऊपर लोहे का कुछ टुकड़ा घिसा लो, पुराना लोहा। उससे क्या होता है, पुराने लोहे पर थोड़ा बहुत जंग ज़रूर मिलता है। तो वो जंग जो होता है ना बेटा, जंग की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। और क्षारीय पदार्थ को जब अम्ल से प्रभावित क्षेत्र त्वचा पर लगाते हैं तो वह जलन करना बंद कर देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें उस जलन से मुक्ति मिलती है, उस जलन से हमें छुटकारा मिलता है। तो हमने उदाहरण देखा कि चींटी के डंक का जो इलाज है वो किस प्रकार किया जाता है। तो चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है ना। फॉर्मिक अम्ल के कारण हमें दर्द होता है। उसको ठीक करने के लिए फिर हम क्या लगाते हैं, या तो खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाते हैं, या फिर कैलामाइन विलेन लगाते हैं। या मैंने एक उदाहरण और दिया है, उसके ऊपर लगाते हैं हम लोग लोहा, पुराना लोहा जिसके अंदर जंग होता है। जंग भी क्या है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आई है कि कैलामाइन विलेन मिलाकर उदासीन किया जाता है, जिसे जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है ना बेटा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैलामाइन में क्या होता है। तो कैलामाइन में जिंक कार्बोनेट नामक रसायन पाया जाता है, ठीक है ना। तो आज हमने क्या देखा बेटा कि अम्ल क्षारक की विक्रिया से लवण जल किस प्रकार बनते हैं, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण हैं अपाचन और चींटी का डंक, ठीक है ना। अपाचन में हमें उदासीनीकरण का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें हमारे पेट में अति अम्लता हो जाती है और न कोई प्रति अम्ल यानी कि क्षारक लेकर हम उसका निपटान करते हैं। चींटी के डंक द्वारा भी हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल छोड़ा जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो है उससे होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम लोग खाने का सोडा लगाते हैं या फिर कैलामाइन लगाते हैं, ठीक है ना। या फिर हम पुराना लोहा लगाते हैं, जिससे कि उसके कारण छोड़ा गया अम्ल है जो है उदासीन हो जाता है। तो हमारे शरीर में उदासीनीकरण के ये कुछ उदाहरण थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे फिर करेंगे इसी के साथ। थैंक यू।